हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इंग्लिश एकेडमी चैनल। मैं हूं ममता कुमार और आज मैं आपको बताने वाली हूं टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले 5 इंग्लिश वर्ड्स, जिनके सही प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इजी एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वॉकैब सेशन। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई या मूल्यवर्धि, यानी कि जब चीज़ों की कीमतें तेजी से बढ़ती है तो उसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है, ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बात करते हैं सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स इसके होते हैं प्राइस राइज, कॉस्ट इंक्रीज, इकोनॉमिक सर्च। तीनों का ही मीनिंग क्या होता है? मूल्यवर्धि होना या खर्च का बढ़ना। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं इसके? डिफ्लेशन, प्राइस ड्रॉप, रिसेशन। सभी का ही अर्थ क्या होता है? कीमतों में गिरावट आना, यानी कि वस्तुओं की कीमत का कम होना और आर्थिक मंदी हम कह सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है इन्फ्लेशन इज अफेक्टिंग डेली एक्सपेंसेस, यानी कि महंगाई रोजमर्रा के खर्चों को बढ़ा रही है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिवैम्प। रिवैम्प यानी कि किसी चीज को सुधारना या नया बनाना या फिर से सुधारना या नया स्वरूप देना। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है या नाउन है। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स होते हैं इसके रिनोवेट, रीडिजाइन, रीस्ट्रक्चर। तीनों का ही मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। नया बनाना, ढांचे को दोबारा बनाना, नया स्वरूप देना, नवीनीकरण करना, ये सभी इसके क्या होते हैं? मीनिंग होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एंटोनिम्स की ओर। तो हमारे एंटोनिम्स होते हैं डैमेज, डिस्ट्रॉय और रूइन। तो यहाँ हम बात करते हैं डैमेज की। डैमेज का मतलब होता है नुकसान करना और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना और रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल हमारा होता है दे प्लान टू रिवैम्प द सिटी बस सिस्टम, यानी कि वो शहर की बस व्यवस्था को सुधारने की योजना बना रहे हैं। इसी प्रकार आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है सर्ज। तो इसका मतलब होता है किसी चीज में अचानक उछाल आना या अचानक तेजी से बढ़ना। इसके सिनोनिम्स होते हैं स्पाइक, राइज और जंप। तो इन सभी का मतलब होता है वृद्धि करना, अचानक से आगे बढ़ना, कूदना। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। तो इसके एंटोनिम्स होते हैं ड्रॉप, डिक्लाइन, फॉल। ड्रॉप का मतलब होता है कम करना और डिक्लाइन का मतलब होता है गिरावट आना और फॉल का मतलब होता है गिरना या नीचे आ जाना। और ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ये वर्ब है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल होता है देयर वॉज ए सर्च इन इंटरनेट यूजेज, यानी कि इंटरनेट उपयोग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल या विपरीत या नुकसानदेह है। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं हार्मफुल, नेगेटिव, हॉस्टाइल। इन सभी का मीनिंग एक ही होता है, प्रतिकूल, नुकसानदेह या विपरीत। इसी प्रकार हमारे एंटोनिम्स होते हैं पॉजिटिव, फेवरेबल और बेनिफिशियल। पॉजिटिव और फेवरेबल दोनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही होता है, अनुकूल परिस्थितियां होना, और एक होता है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभकारी। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है एडवर्स वेदर कंडीशंस डिलेड द ट्रेन, यानी खराब मौसम ने ट्रेन को देर कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है निग्लेक्ट, यानी कि किसी चीज की अनदेखी करना, ध्यान न देना। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब और नाउन है। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। इसके सिनोनिम्स होते हैं इग्नोर, ओवरलुक, अबेंडन। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखी करना, ओवरलुक का मतलब होता है ध्यान न देना और अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। इसी प्रकार हम बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। इसके एंटोनिम्स होते हैं अटेंड, यानी कि ध्यान देना, केयर, मेंटेन। इन दोनों का ही मीनिंग क्या होता है? देखभाल करना। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स है ही नेग्लेक्टेड हिज फिटनेस। ही नेग्लेक्टेड हिज फिटनेस, यानी कि उसने अपनी सेहत की अनदेखी की। तो ये थे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले 5 वर्ड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको इन शब्दों को बेहतर समझने में मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे वीडियोज आप तक पहुँचते रहे। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन 5 में से आपका फेवरेट वर्ड कौन सा था। थैंक यू।